फिजन रिएक्शन, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में अगर आपको डेफिनेशन वगैरह छोड़ के सिंपल जो डायग्राम सामने बनी हुई है ना, इसमें क्या होता है कि आपके पास एक हाई अनस्टेबल रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, नेचुरली अक्रिंग अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल, मतलब बहुत अनस्टेबल रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। इसके ऊपर किसी न किसी स्मॉल मूविंग न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग करवाई जाती है। जब ये उसको एब्जॉर्ब करता है तो ये फिर क्या कहते हैं, किसी न किसी इंटरमीडिएट सिचुएशन में आता है, कंडीशन में आता है, लेकिन ये इंटरमीडिएट सिचुएशन में सिर्फ चंद सेकंड्स के लिए स्टे करता है, फिर ये स्प्लिट हो जाता है टू फर्दर न्यूक्लियास में। अब वो टू फर्दर न्यूक्लियास अकॉर्डिंग टू दैट अनस्टेबल न्यूक्लियाई होता है कि उसकी जो रिएक्शन होगी, उसकी जो वो जिस तरीके से ब्रेक हुआ है तो वो उसकी कंडीशन के लिहाज से वो न्यूक्लियाई बनते हैं, और उसके बाद ये 3 न्यूट्रॉन्स भी एमिट करता है उसके ड्यूरेशन में। मतलब उसने 3 न्यूट्रॉन्स एमिट किए हैं तो उसने कहीं ना कहीं एनर्जी भी एमिट की है, ठीक है। ये आपके पास सिंपल सा फ्यूजन रिएक्शन होता है कि एक बड़ा सा मॉलिक्यूल होता है जो ब्रेक डाउन होता है, उसके एक फादर न्यूक्लियाई आप अनस्टेबल कह लें, फिर से 2 स्टेबल न्यूक्लियाई बनते हैं और रेडिएशंस भी एमिट होती हैं, न्यूट्रॉन्स भी एमिट होते हैं और एनर्जी भी एमिट होती है। तो हम स्टार्ट करें अ रिएक्शन इन विच हैवी न्यूक्लियस, हैवी, ठीक है, बहुत बड़ा, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो पावर है। Nucleus splits into 2 smaller nuclei by absorbing a slow moving neutron। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर लिखें अपने पास कि आपके पास एक बड़ा न्यूक्लाई होता है जो कि जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इसके अंदर ठीक है, अ रिएक्शन इन विच हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट, आपके पास एक बड़ा न्यूक्लियस होता है, अनस्टेबल रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन एंटर करवाया जाता है। वो उसको जब एब्जॉर्ब करता है तो वो इतनी हाई पावर एनर्जी उसकी हो जाती है कि वो स्प्लिट अप हो जाता है, वो एक इंटरमीडिएट कंडीशन में आता है। इंटरमीडिएट कंडीशन में जब वो स्टेट में आता है तो फिर उसके बाद वो 2 फर्दर न्यूक्लियाई प्रोड्यूस करता है, एमिट करता है, और 3 न्यूट्रॉन्स भी एमिट करता है, ठीक है। इसमें अगर हम देखें, आपके पास एक यूरेनियम है जिसका जो है वो एटॉमिक नंबर 92, मास नंबर 235 है। यूरेनियम इज़ अ वेरी हाई अनस्टेबल रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है, नेचुरली अक्रिंग सब्सटेंस है आपके पास। इसके अंदर न्यूट्रॉन की जो है हम बम्बार्डिंग करवाते हैं, न्यूट्रॉन 1/0 के बम्बार्डिंग करवाते हैं। फिर ये एक इंटरमीडिएट स्टेट में आता है, इंटरमीडिएट स्टेट में आने के बाद जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड वहाँ पे स्टे करता है, फिर ये 2 फर्दर डॉटर न्यूक्लियाई में चेंज हो जाता है। जो आपके पास क्या होता है, बेरियम एंड क्रिप्टॉन, बेरियम और क्रिप्टॉन को प्रोड्यूस करने के बाद, एमिट करने के बाद ये 3 डिफरेंट न्यूट्रॉन्स भी एमिट करता है, ठीक है। ये है एक फ्यूजन का सिंपल सा रिएक्शन, उसकी एग्जांपल डायग्राम, और उसको अगर हम लिखेंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से बैलेंस इक्वेशन में लिखा जाता है। आपके पास सैम्पल इक्वेशन है, ये जस्ट सैम्पल इक्वेशन है। आपके पास न्यूट्रॉन है, उसको बम्बार्ड करवाया गया है यूरेनियम 92 के साथ। अब उसमें जब वो 235 में उसका एटॉमिक मास नंबर ऐड होता है वो 236। अब मैंने यूरेनियम के ऊपर एक स्टार डाला हुआ है, स्टार उसकी इंटरमीडिएट न्यूक्लियस स्टेट को शो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर हम जब एंगल्स शो करते हैं, सेम एंगल्स हम लोग हमेशा ड्रॉ करते हैं अपने मैथमेटिक्स में, उसमें हम एंगल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए ए को ए लिखते हैं और ए को ए प्राइम लिखते हैं, ऐसा ही है, यस। तो फिर यहाँ पे भी हमने यही चीज़ करनी है कि हमारे पास यूरेनियम है और उसकी इंटरमीडिएट स्टेट को शो करने के लिए यूरेनियम के ऊपर स्टार लगा देते हैं। फिर x + y हम उसकी 2 उसके जो है डॉटर न्यूक्लियाई को ड्रॉ करते हैं और साथ 3 न्यूट्रॉन्स है प्लस एनर्जी भी एमिट हो रही है। तो जो उसकी इंटरमीडिएट है ना वो आपके पास स्टार के साथ उसको शो होता है, दिस इज इंटरमीडिएट न्यूक्लियस। और जो आपके पास यूरेनियम और आपके पास ये जो क्रिप्टॉन और बेरियम निकले ना, इसको कहते हैं फ्यूजन फ्रेगमेंट्स, ठीक है। द डॉटर न्यूक्लियाइज that came from the unstable father nuclei that is known as the fission fragments, ठीक है। ये आपने आप याद रखना है। हाईली अनस्टेबल न्यूक्लियाई bombarded with a neutron after bombarding uranium change into intermediate state just for few seconds, after that divide into 2 nuclei barium and krypton and 3 neutrons वो emit करते हैं। ये इसके आपके सामने इक्वेशन है। अगर हम देखें कि ये थ्योरी हमें एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके किसने दी थी, ये MCQs आता होता है इन 1939 ओटो आहन एंड फ्रिट्ज शैस
meant uranium nucleus was split into nearly equal fragments after absorbing a slow moving neutron. ये जो इक्वेशन है ना, और ये आपके पास सारी थ्योरी है, ये इन साइंटिस्ट ने प्रूव करके दी थी कि यूरेनियम के पास उन्होंने स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जब उसको एब्जॉर्ब करवाया था तो वो स्प्लिट अप होके 2 फर्दर आपको फ्यूजन फ्रैगमेंट्स देता है न्यूट्रॉन्स के साथ और एनर्जी के साथ. तो अब हम यहाँ पे देखें यूरेनियम 23592 में जब न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब होता है वो 236/92 बन जाता है, और इसको जब हम इंटरमीडिएट स्टेट से इसके फ्यूजन फ्रैगमेंट में डिवाइड करते हैं फर्दर न्यूक्लाई में, तो बेरियम 141/56 आता है और क्रिप्टॉन आपके पास 92/36 आता है विद द 3 न्यूट्रॉन्स एंड प्लस एनर्जी भी. ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास ये आ जाता है फिजन का. इन न्यूक्लियर फिजन द टोटल, अब क्या है कि हम जब फिजन में हमारा एक बड़ा मॉलिक्यूल, बड़ा सब्सटेंस स्प्लिट अप हो रहा है, इसका मतलब उसके अंदर इतनी हाईली पावर है, हमने न्यूट्रॉन भी बम्बार्ड करवाया है तो वो रेडिएशन भी एमिट कर रहा है, इसके बाद वो कोई ना कोई एनर्जी भी एमिट कर रहा है. तो इतना बड़ा मॉलिक्यूल जब स्प्लिट अप होगा एनर्जी की अमाउंट भी तो ज़्यादा होगी. अब हम यहाँ पे देखते हैं इन न्यूक्लियस फिजन द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज लेस देन द सिंगल मास ऑफ द हैवी न्यूक्लियस. यहाँ पे देखें, अगर आपके पास ये जो यूरेनियम का जितना मास है ना, इसका मास अगर 100 kg है, तो जब ये स्प्लिट अप हुआ है 2 फिजन फ्रैगमेंट्स में, तो इन दोनों को मिला के जो मास बनेगा ना वो कम होगा यूरेनियम से. अब वो मास की कमी आने की वजह क्या है, क्योंकि वहाँ पे 3 न्यूट्रॉन्स भी एमिट हुए हैं, वहाँ पे हाईली अमाउंट ऑफ एनर्जी भी एमिट हुई है, तो उसका मास वहाँ पे डिक्रीज हो गया. ये एक MCQ आता होता है आपके पास कि जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी जो लॉस हुई है वो होती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये MCQ आता होता है फिजन रिएक्शन में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लॉस होती है. ठीक है, अगर हम यहाँ पे एग्जांपल दें, 1 टन ऑफ कोल बर्न होता है, ठीक है, फिजन रिएक्शन में वो बर्न होता है, तो 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ जूल एनर्जी लॉस होती है. अगर हम यहाँ एग्जांपल लें वही यूरेनियम की, हमने 1 kg यूरेनियम लिया है, बम्बार्ड करवाए न्यूट्रॉन के साथ, वो स्प्लिट अप हुआ है, उसने जब न्यूट्रॉन एमिट किया तो जो उसने एनर्जी एमिट की है ना वो ये थी 6.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 जूल. ये अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो एमिट होती है ड्यूरिंग द फिजन रिएक्शन ऑफ यूरेनियम. ये MCQs के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास वैल्यूज़ हैं. ठीक है, इसको आप नोट कर लें. और इस फ्यूजन रिएक्शन में देखें, अगर ये जो आपके न्यूट्रॉन एमिट कर रहा है यूरेनियम, तो हम लोगों ने पीछे यूरेनियम में कितना न्यूट्रॉन, 1 न्यूट्रॉन बम्बार्ड करवाया था ना. अब ये जो 3 न्यूट्रॉन हैं ये फर्दर यूरेनियम में बम्बार्ड होंगे, फिर बम्बार्ड होंगे, तो फिर फर्दर आगे जो है वो यूरेनियम स्प्लिट होगा. अब जो यूरेनियम स्प्लिट, आपने अपने सामने यही डायग्राम फर्दर रखते जाए. अब जो स्प्लिट हुआ है उस स्प्लिटेशन में फर्दर न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए हैं, अब वो फर्दर न्यूट्रॉन्स फिर से बम्बार्ड होंगे. ये पूरा एक प्रोसेस चलता जाएगा और फ्यूजन जो है ना वो कॉन्टीन्यूसली प्रोसेस आपके पास, ये रुकने वाला नहीं है. अगर ये कॉन्टीन्यूसली प्रोसेस चलता जाए तो ये इतनी हाईली अमाउंट ऑफ एनर्जी और न्यूट्रॉन्स जो है वो एमिट करना स्टार्ट कर देगा. ये आपके पास एक एक्सप्लोसिव रिएक्शन भी बन सकता है, हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे सराउंडिंग को ये डिस्टर्ब कर सकता है. तो दैट वाई दिस फ्यूजन रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड चेन रिएक्शन. आपके लास्ट पे पिक्चर बनी हुई है आपकी जो है बुक में, उसमें देखें उन्होंने इसी को स्प्लिट किया हुआ, 3 न्यूट्रॉन्स को, फिर यूरेनियम पे, फिर यूरेनियम से आगे प्रोडक्शन, ये पूरी एक चेन आपके पास बन जाती है. इट इज़ अ चेन रिएक्शन. 3 न्यूट्रॉन bombarded further on a uranium produce nucleus, then again 3 neutrons and so on. This fusion chain reaction is controlled in nuclear reactors. अगर हम ये फ्यूजन रिएक्शन को ना कंट्रोल करें तो हमारे लिए एक एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो सकता है. तो हम उसको कंट्रोल करने के लिए किसी भी, चाहे वो इंडस्ट्री में है, कहीं पे भी है, हम न्यूक्लियर रिएक्टर यूज़ करते हैं. अब वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स एक ऐसा सब्सटेंस होता है, जब फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट होता है ना तो उसके अंदर जो फर्दर जो न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं वो उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं. फिर वो जो न्यूट्रॉन्स वहाँ से ख़त्म हो जाते हैं, फिर वो फर्दर यूरेनियम के अंदर बम्बार्ड होकर फर्दर रिएक्शन नहीं कंटिन्यूसली चलाते. एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स लिबरेटेड इन अ फ्यूजन रिएक्शन आर एब्जॉर्ब्ड using some material to slow down the chain reaction.
ये आपके पास आता है। इसमें एग्जांपल आती है पावर प्लांट्स में, जिस तरीके से वो यूरेनियम के ऊपर जो बम्बार्ड करवाते हैं उसकी फर्दर जो है वो डॉटर न्यूक्लियाई बनाने के लिए, एनर्जी एमिट करवाने के लिए, न्यूट्रॉन्स एमिट करवाने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने दिन में 100 में से 50 रिएक्शन करवाने हैं, उस 50 से फिर 50 फर्दर रिएक्शन हो रहे हैं जिसकी ज़रूरत उनको नहीं है, तो वो अपने नीड के मुताबिक 50 कंप्लीट होने के बाद लास्ट 50 से जितने भी न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होंगे ना, वो न्यूक्लियर रिएक्टर से उसको एब्जॉर्ब करवा देंगे, वो रिएक्शन वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई? कोई क्वेश्चन? No.